हेलो गाइस, इट्स प्रकाश और आप देख रहे हैं लर्निंग्स प्लस चैनल। आज हम सीटेट के प्रिपरेशन में साइंस पेडागोजी चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साथ में ही कुछ ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के डैश के महत्व को ध्यान में रखकर ही विज्ञान की पाठ्यचर्या को एकीकृत रूप में पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है फायदों को, सेकेंड ऑप्शन है एकीकृत उपागम, थर्ड ऑप्शन है विभिन्न उपायों और फोर्थ ऑप्शन है अनुशांसिक उपागम। तो मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, एकीकृत उपागम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह है विज्ञान शिक्षण का अध्यापक केंद्रित उपागम, सेकेंड ऑप्शन है अनुशांसिक उपागम, थर्ड ऑप्शन है एकीकृत उपागम। मेरे पास हो जाएगा सी ऑप्शन। एकीकृत का यहाँ संबंध एसएसटी और साइंस दोनों को कंबाइन करके पढ़ाने का है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक या शिक्षिका विज्ञान के शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम का प्रयोग करते या करती है, वे निम्नलिखित में से क्या करेंगे या करेंगी? फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान को अलग अलग पढ़ाएंगी। तो ये मेरे पास ऑप्शन होगा ही नहीं, अलग अलग। सेकेंड ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान को अलग अलग न पढ़ाकर समेकित रूप से पढ़ाएंगी। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन इसे हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण के समय उपागम की दिशा होनी चाहिए। ठीक है ना, किस पर ओरिएंटेशन की बात कर रही है? ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित, टीचर ओरिएंटेड बात है। ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास बाल केंद्रित, मतलब कहने का अर्थ है स्टूडेंट। तो मेरे पास ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है जीवन केंद्रित सिद्धांत पर, सेकेंड है व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर, थर्ड है विषय के समन्वित इकाई के सिद्धांत पर। तो मेरे पास साइंस की बात हो रही है तो जीवन केंद्रित लाइफ में उसका उपयोग होना चाहिए, व्यवहारिक है डेली लाइफ में भी यूज होना चाहिए, विषय के समर्पित इकाई के सिद्धांत मतलब सब्जेक्टिव नॉलेज भी होना चाहिए। मेरे पास ए बी सी तीनों है। चलिए तो मेरे पास ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा ए बी, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को विज्ञान विषय की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम सर्वश्रेष्ठ है? ठीक है ना, इसमें एक साथ पढ़ाने की बात करें। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, एकीकृत हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को सब में एक साथ पढ़ाया जाता है, एकीकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट है विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करना। ठीक है, सरल से कठिन। नेक्स्ट देख लेते हैं पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। सही बात है, सीक्वेंस में होनी चाहिए, बच्चे को जल्दी समझ में आएंगे। थर्ड ऑप्शन है मंद बुद्धि एवं पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाना, ये भी जोड़ी है। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन सभी हो जाएगा, मेरे पास उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक केंद्रित उपागम की प्रमुख विशेषता नहीं है, पूछा रहा। ठीक है ना, नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इनमें सूचनाओं के आदान प्रदान पर बल दिया जाता है, ये तो सही है, लेकिन इसमें नहीं पूछा रहा तो मेरे पास ऑप्शन ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं यह उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं है। अब जब तक व्याख्या नहीं करेंगे साइंस में समझ में नहीं आएगा, तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है नहीं की बात पूछे। ठीक है ना, चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं विज्ञान पाठ्यचर्या को प्रक्रियाओं पर ज्यादा जोर देना चाहिए न कि परिणामों पर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं विज्ञान वास्तव में एक है, उनकी विभिन्न शाखाएं अध्ययन की सुविधा के लिए किए गए अस्थायी विभाजन मात्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन सॉरी देख लेते हैं विज्ञान सीखने के लिए भाषा में दक्षता जरूरी नहीं है। ठीक है, मेरे पास सत्य नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो मेरे पास ऑप्शन यही है कि इसमें जरूरी नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, अब कुछ ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक विद्यार्थी को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों
की योजना बनाती है। ये है सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरण का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को एक प्लेट में गुथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। ये तो अच्छा ऑप्शन है। सी देख लेते हैं, इसमें दिखा हुआ कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करती हैं क्योंकि, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है वह जानती है कि उसे पाठ्य योजना के अनुसार चलना है। सेकेंड ऑप्शन है वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। थर्ड ऑप्शन है कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी है और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहती है। मेरे पास ऑप्शन यही थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका आधार है, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। सेकंड में शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। थर्ड ऑप्शन है सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्या के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है। रचनावाद की बात करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराना। सेकेंड है कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने। थर्ड ऑप्शन है समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करें। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध करना। मेरे पास अनुभव, ठीक है ना, इसके लिए मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार, ठीक है ना, देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रव और गैस द्वारा लगाया दाब प्रकरण का कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निदर्शन पाठ देने के लिए कहा गया। विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। निम्न उपागमों में से प्रकरण को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है। देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन श्यामपट्ट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या करना। सेकंड ऑप्शन है विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चार्ट का प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। सबसे बेस्ट यही हो जाएगा। पढ़ाने के बाद जब डिस्कशन होगा तो बच्चे उस पर क्वेश्चन बहुत सारे राइज करेंगे और बहुत सारा सीखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक की एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि फर्स्ट ऑप्शन है यह छात्रों को सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है। सेकेंड ऑप्शन है यह अधिगम प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना सुनिश्चित करती है। थर्ड ऑप्शन है यह वास्तविक जीवन में किसी भी भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करती है। और फोर्थ ऑप्शन है यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। तो मेरे पास फोर्थ ही ऑप्शन हो जाएगा, एक्टिव उसमें रहने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपागमों में से कौन सा उपागम उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मनस्थिति को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। फर्स्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं अधिगम में बढ़ोतरी करने के लिए कठिन प्रश्न पत्र बनाना। ये तो अच्छा नहीं है। थर्ड देख लेते हैं कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाना, कि इसका कोई कनेक्शन ही नहीं उसमें। फोर्थ ऑप्शन है यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना। तो ये नहीं, तो मेरे पास फर्स्ट ही ऑप्शन बेटर ऑप्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हस्त सिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग है। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना। सेकेंड ऑप्शन है विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। तो हमारे पास ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, डिटेल में किसी चीज को जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद
शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देना, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन है विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना, मतलब सीखने के लिए एक्टिव बनाना, उनको होमवर्क देना, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना, ये सब एक्टिव बनाने का काम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 6 का पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्या करके। सेकंड में शिक्षार्थियों द्वारा हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को कराकर, बच्चे अपने खुद से हैंड से उसको करेंगे, समझेंगे, छांटेंगे तो ज्यादा बेटर होगा उनके लिए, ठीक है ना। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है, विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट, उन्हें विचारों की उपेक्षा करें। सेकेंड में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थी की मदद करें। मेरे पास ऑप्शन यही सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर द फर्दर वीडियोस।